हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, यूनिट थर्ड और हमारा सेमेस्टर भी थर्ड ही है। चलिए, आज उसका यूनिट थर्ड का टॉपिक है हमारा एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। क्या है टॉपिक? एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एडजॉर्प्शन होता क्या है। तो ये है अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द अनदर सरफेस, यानी कोई भी चीज है अगर वो उसके सरफेस पर चिपक रहा है। ठीक है, कोई भी चीज है, मान लीजिए ये कोई चीज हो गया। ठीक है, ये कोई चीज हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई सॉलिड ही हो गई। ठीक है, कोई सॉलिड ही हो गई। मैंने ऊपर से कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट गिराया। ठीक है, ये क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने इस पर डाला। तो ये क्या करेंगे, अगर इसके सरफेस पर अगर चिपक जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, सरफेस पर अगर चिपकते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये सरफेस पर रहेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे। चलिए, एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं ये समझते हैं। एडजॉर्प्शन दो टाइप्स के हमारे होते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड निगेटिव एडजॉर्प्शन होते हैं। और उसी चीज को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। AB, ये क्या है? AD है। यहाँ समझ, बस इसी चीज का डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन AB हो गया और यहाँ पर AD है। ठीक, तो निगेटिव एब्जॉर्प्शन को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन एंड निगेटिव एब्जॉर्प्शन, ये दो पार्ट होते हैं हमारे। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये क्यों डिवाइड किए गए हैं, किस बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। तो आप फिगर से देखकर समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द अनदर सरफेस। क्या कह रहा है? अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द अनदर सरफेस। ये चीज हमें देखना है, सरफेस की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, उसके अंदर नहीं, सिर्फ सरफेस। यानी ये मान लीजिए हमारा ऊपर हो गया, हाथ के ऊपर, अंदर नहीं, हाथ के ऊपर क्या है? सरफेस है। तो ऐसे ही मैंने कोई चीज ले लिया, मान लीजिए ये सॉलिड मैंने ले लिया, ये क्या ले लिया? सॉलिड ले लिया, और मैंने ऊपर से कोई चीज गिराया। ठीक है, गिराया तो ये ऊपर इसके सरफेस पर क्या हो गए हैं? हमारे चिपक गए हैं। और इसी चीज को क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे। इस चीज को क्या कहेंगे? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अगर मैं यही चीज ले लूं, मान लीजिए कोई सॉलिड ले लूं, या फिर ये मान लेते हैं कोई लिक्विड है, ऊपर से मैंने दूसरा लिक्विड गिराया, ये भी, इसको भी लिक्विड मान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये सॉलिड ही होगा, ये भी लिक्विड होगा। चलिए इसको मान लीजिए वाटर, अगर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? वाटर। अगर इसके चारों ओर वो चिपक जाता है, इसको मान लेते हैं ऑयल। ठीक है, इसको ऑयल मान लीजिए, इसको वाटर मान लीजिए। ठीक है, वाटर मान लेते हैं। अगर समझिए इस चीज को कि अब ऑयल अगर मैं गिरा रहा हूं, इसके सरफेस पर अगर चिपक रहे हैं, यानी कि वाटर के साथ अगर मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हो रहे हैं। या फिर उसी चीज को क्या बोल सकते हैं? एडजॉर्प्शन ही सिर्फ बोल सकते हैं। सिर्फ क्या बोल सकते हैं? एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वही बात करूं मैं निगेटिव एडजॉर्प्शन की, ठीक है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक, अगर ये मान लीजिए वाटर है, अगर मैंने कोई दूसरा चीज गिराया, ये क्या हो गया? उसके साथ मिक्स कर गए, यानी कि इसके सरफेस पर ही नहीं, ये उसके साथ पूरी तरह से यूनिफॉर्म मिक्स हो गए हमारे। तो उस चीज को क्या कहेंगे? निगेटिव एडजॉर्प्शन कहेंगे। और उसी चीज को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यही हमारी डिफरेंस थी। सरफेस पर होगा तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, अगर मिल जा रहा है, उसके साथ मिक्स कर जा रहा है, तो निगेटिव एडजॉर्प्शन, और उसी चीज को एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा रहा प्रॉपर्टीज, ये हो गया एडजॉर्प्शन और ये हो गया एब्जॉर्प्शन। इसी को हम क्या कहेंगे? निगेटिव एब्जॉर्प्शन, और इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो जैसे सिंपल मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, एडजॉर्प्शन, ये जो हमारा एडजॉर्प्शन है, उसको हम पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। यानी एडजॉर्प्शन अगर बोला जा रहा है तो ये समझ लेना है कि यही केस होगी। ये देखिए, मैं इधर नहीं लिखा हूँ इस चीज को, यहाँ पर लिखा हूँ स्पेस की कमी की वजह से। ये हो गया हमारा एडजॉर्प्शन, ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो हमारा है ये चीज, ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, या सिंपल में हम इसको एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम बात करें, इसको निगेटिव एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं और एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक, तो यही हम सिंपल में। अब चलिए इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, इस चीज को समझते हैं। चलिए, तो ये हमारा एडजॉर्प्शन जो है, ये सरफेस फेनोमेनन है।
क्या है, सरफेस फिनोमेनन है। यानी कि ये जो हमारा पार्टिकल्स अटैच कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये गैस है, रेड वाले क्या है, मान लेते हैं कि गैस है, और ये हमारे लिक्विड है, ठीक है। अब लिक्विड पर जो ये गैस अटैच किए हैं, अंदर में मिक्स नहीं किए हैं, इनके सरफेस पर ही सिर्फ अटैच हैं, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, सरफेस फिनोमेनन बोलेंगे। अब बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो ये क्या है, बल्क फिनोमेनन। यानी कि बल्क माने क्या, इसके अंदर जो मोलेकुल्स प्रेजेंट है वो उनके साथ मिक्स किए हुए हैं, इनके साथ मिल गए हैं, इस चीज को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। जैसे एक सिंपल से मैं बात करूं कि मैं किसी कपड़े पर मैं डाल देता हूं ड्रॉप्स, या मतलब कोई लिक्विड ऐसे डाल दिया, तो ये क्या कर लेता है, सोख लेता है, क्या करता है, सोख लेता है। वहीं अगर मैं इस चीज को मैं प्लास्टिक मान लूं, अगर उस पर डालूंगा तो क्या करेगा, वो सोखेगा नहीं, चिपक जाएगा इस पर, ठीक है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, तो वो क्या होगा, जो प्लास्टिक वाला केस होगा वो क्या होगा, एडजॉर्प्शन उसको बोलेंगे, ठीक। तो वही चीज मैं बताना चाहा, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन, एडजॉर्प्शन। ये जो हमारा प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, और ये क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, इंडोथर्मिक। अब सिंपल में समझिए कि पहले जो मोलेकुल्स थे, मान लीजिए ये मोलेकुल्स थे, ठीक है, ये मोलेकुल्स है, इनके बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, सभी के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है। अब इसमें कहीं से आया, रेड घुस गया, इसमें रेड घुस गया बॉन्ड तोड़कर, इसमें क्या किया, रेड घुस गया है बॉन्ड तोड़कर, इन दोनों के बीच में घुस गया रेड बॉन्ड टूटकर। यानी कि मान लेते हैं कि गैस है जो कि लिक्विड में घुसा हुआ है, तो ये क्या किया, बॉन्ड तोड़ा है, तभी तो उसमें घुसा है, दोनों तो चिपके हुए थे, ठीक है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कहां से लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बाहर से जो रिएक्शन में डालते हैं एनर्जी, उस चीज को इंडोथर्मिक बोलेंगे। यानी इसमें अंदर डाला गया है बॉन्ड तोड़ने के लिए, तब जाके ये रेड वाले उसमें घुसे हुए हैं, तो इस वजह से ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक की बात करूं, मान लीजिए गैस मोलेकुल्स थे, ये क्या थे, इनके पास काइनेटिक एनर्जी थे। अब ये चिपक गए, यानी मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये इनका जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होने लगेगा, तो वही चीज क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। अब देखिए फेवर्स लो टेम्परेचर, यानी ये लो टेम्परेचर पर ही बनते हैं, ये जो मतलब एडजॉर्प्शन होते हैं, ये फेवर करते हैं बनना, मतलब खुद को बनाना, जैसे कि ये चिपकाना जो होता है सरफेस पर, ये लो टेम्परेचर पर ज्यादा फेवरेबल होता है। क्यों, हाई टेम्परेचर देने पर, क्योंकि ये सरफेस से ही चिपके हुए हैं, ये भीतर नहीं घुसे हुए हैं, जैसे कि ये भीतर घुस के फंस चुके हैं, ये सरफेस पर ही है। ज्यादा हाई करेंगे तो भाग जाएंगे, ये उड़ जाएंगे ऊपर, ठीक है, ज्यादा हाई टेम्परेचर रखेंगे तो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही है, तो इसीलिए ये लो टेम्परेचर पर होते हैं, और इनका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होता है, हम नॉर्मली भी इनको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेडली इंक्रीज एंड रीचेज इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ जो है रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक, रिएक्शन। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन करने का जो रेट होगा, ये स्टेडीली इंक्रीज करेगा, यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, क्योंकि पहले ये सरफेस पर जो मोलेकुल्स है उनसे रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद अंदर वाले से होगा, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे मतलब क्या होता है, इंक्रीज करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, और एक समय पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाता है, ठीक। अगर वही बात करें तो ये क्या होता है, अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि जो इनमें रिएक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है, ये यूनिफॉर्म रेट से होता है, ना ही धीरे ना ही मतलब फास्ट, यानी कि एक जो स्पीड है उस पर कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म वे में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये तो मिक्सर है, ठीक है, इसके जैसा अलग अलग थोड़ी ना है। ये देखिए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये क्या है, एक ही चीज है, मिक्स हो गया है, ठीक है, एक कंपाउंड बना लिया है। और यहाँ पर क्या है, दो चीज है हमारा, ये अलग है, ये अलग है, केवल सरफेस से चिपका हुआ है, ये एक चीज बना हुआ है मिक्स करके। इसी वजह से ये यूनिफॉर्म वे में होते हैं, यानी समान स्पीड में होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बल्क, यानी कि यहाँ बल्क किसको बोल रहे हैं, इस चीज को बोल रहे हैं बल्क, ठीक है। जो मान लीजिए वाटर है जैसे, उनके मोलेकुल्स को यहाँ बल्क बोला जा रहा है। मान लीजिए ये वाटर है, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन। देखिए इनका कंसंट्रेशन, जो यहाँ पर गैस है हमारी, इसको मैंने क्या बोला, गैस मान लिया हूँ रेड वाले को, तो गैस का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गैस के हैं वो कम है,
किससे? लिक्विड से, यानी कि कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है। इनका कंसंट्रेशन, जो इनका कंसंट्रेशन है, इस चीज का कंसंट्रेशन है, डिफरेंट है किससे? इससे। और इनका कंसंट्रेशन क्या होता है? सेम थ्रू आउट द मटेरियल। ये कंसंट्रेशन सेम रहते हैं क्योंकि ये मिक्स किए गए हैं। तो यही एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस थे। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है मेरे ख्याल से। पढ़ना होगा तो अगली वीडियो बनाई जाएगी। आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़्यादा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यूनिट 3 की ही हमारी टॉपिक अगली होगी। तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।